लीली चिड़िया। गांव से दूर एक बड़ा सा जंगल था। उसमें एक भोली सी चिड़िया लीली रहती थी। वह एक अच्छा और सुंदर सा घोंसला बनाकर उसमें रहती थी। वह सबसे अच्छे और स्नेहपूर्ण से रहती थी। उसी जंगल में राजू करके एक तोता रहता था। वह एक पेड़ की छाल में घर बनाकर रहता था। उसी के सामने वाले पेड़ पर लकड़ी और तार से बने घोंसले में कौवा रहता था। कुछ दिन बाद लीली उसके सुंदर से घोंसले में रखे अंडे से छोटे छोटे बच्चे हुए। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई। यह बारिश का मौसम जाने के बाद आपके पापा आएंगे। तब तक तुम अच्छे से खाना खाकर बड़े हो जाओ। यह बोलकर लीली खुशी खुशी खाना लेने चली जाती है। तभी जंगल के बीच में उसे राजू तोता नजर आता है। क्या बात है लीली, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ राजू, आज मेरे 4 बच्चे हुए हैं। मैं उनके लिए खाना लेने गांव जा रही हूँ। ठीक है, जा जा। या बारिश के मौसम में तुम्हारे बच्चे बारिश में भीग जाएंगे। सही बोला राजू, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। यह बोलकर लीली खाना लेने निकल जाती है। राजू को रास्ते में जाते हुए कौवा बुलाता है। राजू, राजू। कौवा तोते को बुलाता है। तब तोता कौवे के पास चला जाता है। क्या है राजू, तुझसे लीली क्या खुशी खुशी बोल रही थी? ईसा की बुद्धि से राजू ने यह कहा। उस लीली मैम साहब को 4 सुंदर सुंदर बच्चे हुए। बोली खाने के लिए खाना कहाँ मिलेगा पूछ रही थी। मैंने एक जगह बोला, लेकिन लीली ने कहा उस जगह का खाना तुम और कौवे खा सकते हो, हम नहीं, बोल रही थी लीली। यह सब उथल पुथल और झूठी बातें लीली के बारे में राजू बोल रहा था। यह सब बातें सुनकर कौवे को गुस्सा आ जाता है। लीली इतनी घमंडी है। इतना ही नहीं, और भी बात बोली। क्या बोली? तुम सब ताड़ के पेड़ के छाल और लोहे के तार और लकड़ी से बने घोंसले में रहते हो। मेरा तो एक सुंदर सा घर है और मेरे लौटने तक मेरा घर की देखभाल करना। यह घमंडी लीली को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। अपना सुंदर सा घर देखकर हमारा अपमान करेगी। फिर तोता और कौवा दोनों लीली के घर जाते हैं। कौवा, अभी लीली का घर तोड़ने का प्लान है ना? उसका घर तोड़कर हमें क्या मिलेगा? वह एक हफ्ते में अपना फिर से सुंदर सा घर बना लेगी। फिर अब हम क्या करेंगे? लीली के आने तक उसके बच्चे को मार डालेंगे, परंतु उसका शक हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। कल परसों लीली का पति आएगा तो घर में बच्चे नहीं रहेंगे तो लीली को उसका पति छोड़ देगा और वह तब अकेली हो जाएगी और रोने लगेगी। यह बोलकर कौवे ने लीली के चारों बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा देता है, मगर उसमें से एक बच्चा पत्थर के ऊपर गिरकर फिसल गया। नीचे गिरने के बाद उसका एक पैर टूट जाता है और वह रोने लगता है। माँ, माँ, मेरा पैर, मेरा पैर। बच्चा रोने लगता है। तोता और कौवा वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद लीली बच्चों को खाना लेकर घोंसले में आती है। उधर उसके बच्चे नहीं रहते, तो फिर लीली रोने लगती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे।
बोलकर इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी माँ की आवाज़ सुनकर बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लिली उनके पास जाकर उनको उठाकर वापस घोंसले में रखती है। उसमें से 3 बच्चे होश खो जाते हैं। यह देखकर लिली परेशान हो जाती है और रोने लगती है। यह सब एक पेड़ के ऊपर बैठकर एक बाज देखता रहता है। यह चिड़िया को फिर से बच्चे हुए, मतलब मुझे फिर से मनपसंद खाना मिलेगा। लिली बच्चों को घोंसले में रखकर रोते हुए बोलती है। बच्चों, यह क्या हुआ तुमको? उसमें से एक बच्चा आंखें खोलकर देखने लगता है और लिली उसको खाना खिलाती है। धीरे धीरे वह 3 बच्चे भी आंखें खोल देते हैं। लिली उन सबको खाना खिलाती है। धीरे धीरे सभी बच्चों के अंदर शक्ति आ जाती है। वह वैसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से लिली का घोंसला पूरा नीचे गिर जाता है। तब लिली अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। यह बारिश की वजह से घर बनाने में बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए मैं अपने मित्रों के सहारे से घर जल्दी बना लूंगी। ऐसा सोचकर राजू के पास जाती है। राजू, राजू, एक बार बाहर आना, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। क्या है लिली? राजू, यह बारिश की वजह से मेरा घर नीचे गिर गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे अपना घर बनाने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। अरे रे लिली, इतनी मुसीबत आ गई तुमको। तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी अभी सेहत सही नहीं है और मैं बारिश में भीग नहीं सकता। तुम किसी और की सहायता ले सकती हो। यह सुनकर लिली कौवे के पास चली जाती है। कौवा, जरा मेरी मदद करने आओगे? इस बारिश की वजह से मेरा घोंसला गिर गया है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपना घर फिर से बना लूंगी। यह कहकर लिली पूछती है और यह सुनकर कौवा चौंक जाता है। अरे बाप रे, क्या इसके बच्चे अभी तक जिंदा हैं? अगर वो मुझको देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि मैंने ही उनको मारने की कोशिश की थी। तुम्हें पता है ना लिली, मैं तुम्हारी तरह सुंदर सा घोंसला नहीं बना सकता। कौवे की बात सुनकर लिली वहाँ से चली जाती है और इतनी ज़्यादा बारिश में भी लिली अपना घर खुद बनाती है। इस बीच लिली की स्थिति बाज दूर से देखकर छिपे बच्चों के पास जाता है। बच्चे सो रहे होते हैं और लिली घोंसला बनाने के काम में लगी होती है। बाज यही मौका देखकर सभी बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद लिली का घर बन जाता है और बारिश भी कम हो जाती है। अच्छा हुआ मेरा घोंसला बन गया। इतनी ठंड में मेरे बच्चे कांप रहे होंगे, इसीलिए मैं जल्दी से जाकर अपने बच्चों को ले आकर रख दूंगी। लिली वहाँ जाती है तो वहाँ उसके बच्चे नहीं होते और लिली डर जाती है, फिर रोने लगती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए तुम? यहाँ वहाँ ढूंढती है और लिली को उसके बच्चे दिखाई नहीं देते। रास्ते में जाते हुए लिली को नदी के किनारे बाज लिली के बच्चों को खा रहा होता है। हे भगवान, यह राक्षस बाज मेरे बच्चों को उठा ले आया। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे पति आकर बच्चों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी?
कुछ दिनों के बाद लिली का पति आता है और घोंसले में बच्चों को नहीं देखता, तो बच्चों के बारे में लिली से पूछता है। तो लिली अपने पति को सारी बातें बताती है। यह सब बातें सुनकर लिली का पति लिली को लेकर वह जंगल छोड़कर चला जाता है।